सो हेलो गाइस, आज हम लोग अपनी ट्राइब वाली सीरीज़ के फोर्थ पार्ट में आ गए हैं, जहां हम लोग देखेंगे कि भील जनजाति के बारे में कुछ लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, जैसे उनके कुछ रिचुअल्स हैं, उनके डांसेस हैं एंड मैनी मोर। ठीक है, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में भीलों की कुल जनजाति संख्या का लगभग 39% भील ही हैं और लगभग लगभग इतनी उनकी जनसंख्या है। ठीक है, भील शब्द की उत्पत्ति हमने देखा था कि संस्कृत भाषा के भील से हुई है, द्रविड़ भाषा के बील शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष। मूल निवासी स्थान हम लोगों ने इसका देखा था राजस्थान के कुंभलगढ़ क्षेत्र में। विस्तार मुख्यतः धार में ज़्यादा है। प्रजाति प्रोस्टो ऑस्ट्रोलाइट से माने जाते हैं। भील जनजाति का नाम भील है और वनपुत्र इतिहासकार कर्नल टॉड के द्वारा वनपुत्र कहा गया। ठीक, क्या है कर्नल टॉड? टॉड यानी डांट समझ सकते हैं, पुत्रों को डांटते हैं वनपुत्र। वनपुत्र को कौन डांटता है? पिता डांटता है, तो टॉड। ठीक है, तीरंदाज या टॉलमी एवं फिलाइट द्वारा। ठीक है, तो इसकी क्या ट्रिक है रटने के लिए? तीरंदाज तीर मार के टकरा कर दिया, टॉलमी एवं फिलाइट द्वारा तीर मार के टकरा कर दिया, टॉलमी फिलाइट। लड़ाकू जनजाति निमार निसारकर द्वारा। निशाचर लड़ते रहते हैं, निशा से समझ सकते हैं, निशाचर लड़ते रहते हैं, तो लड़ाकू जनजाति को भीलों को लड़ाकू जनजाति किसने कहा था? निमार निसारकर द्वारा। निशा निशाचर लड़ते रहते हैं, लड़ाकू जनजाति। भील जनजाति स्वयं को महादेव का वंशज मानते हैं, ये हम लोगों ने देखा था। अनास अन्य नाम है। ठीक है, भील आला ये सबसे बड़ी उपजाति है। तड़वी सबसे बुरी स्थित होती है, जिन्होंने धर्मांतर किया था। पुजारो औषधियों के बारे में जानकारी। मदवी सबसे ऑस्पियस, कोटवार रक्षा करने वाला। उज्ज्वाला और कोटवार। उज्ज्वाला यानी पूर्ण भील, कोटरा यानी अर्ध भील। आधी कोटरी, आधी टोकरी, आधी कोटरी। इस समय से इस ट्रिक से आप लोग रट सकते हैं कि जैसे कि टोकरी कोई है, टोकरी कोई आधी है। ठीक है, आधी टोकरी। और उज्ज्वाला यानी उजाला पूरी तरह से उजाला रहता है। ठीक है, तो पूर्ण भील को उज्ज्वाला और अर्ध भील को कोटरा कहा गया। पुरुषों की वेशभूषा के बारे में पोते यानी सिर पर बांधने वाला सफ़ेद साफा, फेंटा यानी पीला लाल खेसरिया साफा, फालू टेफाड़ा बंडी सिंदूरी पेपरिया अंगरूठी कच्छाबू, ये सब हम लोग देख चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। अब देखते हैं इनकी कुछ सामाजिक संरचना की स्थिति। कू फाल्या पाल टपरा गमेठी फाल्या, ये हम लोगों ने देख चुके हैं। आगे देखते हैं पटेल तड़वी डाहला पुजारा पारती गायक कोटवार बड़वा। पटेल विशिष्ट सम्मानीय व्यक्ति होता है। पटेल की सहायता के लिए तड़वी होता है। डाहला यानी जो टहलता रहता है, अगर कहीं न्योता वगैरह हुआ तो मांगलिक अवसर पर भंडार गृह की देखभाल करने वाला। देखभाल कर रहा है तो इधर उधर टहलता रहेगा, इसलिए उसको डाहला कहा गया है। पुजारा पूजा पाठ से यंत्र कराने वाला व्यक्ति पुजारा होता है। बड़वा यानी डॉक्टर देवी देवता के भार को ग्रहण करने वाला, भार को ग्रहण करने वाला बड़वा। बड़ा बेटा है, जो बड़ा आदमी हो गया है। क्यों? क्योंकि वो सबका भार ग्रहण करता है, डॉक्टर है ना। कोटवार यानी होता ही है चौकीदार, गायक और पारती। ठीक है, राबड़ी मक्के की रोटी ज्वार ताड़ी, ये हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था। घरेलू सामग्री हम लोगों थे मुहालदा देखा था, कनघी सूपा टोपली घट्टी उड़ाई, ये सब देखे थे। देवी देवता देखते हैं तरह से। राजा पंथा सबसे महत्वपूर्ण देवता होता है। बावदेव इंद्रदेव का अवतार माना गया है। गलदेव पिता से कोई गल नहीं करता है। पिता से कोई क्या गल करता है? पिता से कोई भी कोई गल नहीं करता। क्यों? क्योंकि बाप बाप होता है, एक थप्पड़ मारेगा तो सीधे काम तमाम, इसलिए गल किसे नहीं प्रति से नहीं। जस्मा देवी लक्ष्मी देवी। जस्मा जस्मा यानी जब बहुत सारे पैसे आ जाते हैं तो स्वेग आ जाता है। पैसे आने पर नशा, नशा आने पर स्वेग आ गया, तो आप क्या लगा लिए? चश्मा। चश्मा से याद करिए जस्मा। जस्मा देवी लक्ष्मी माता का स्वरूप या दीपा, या दीप जलाने पर आप देख नहीं पाते हैं, बहुत तेज़ लो है, बहुत ज़्यादा उसकी ल्यूमिनिटी है, तो आप लोग चश्मा लगा लेते हैं। भराड़ी देवी भीलों की लोक देवी हैं। केलड़ा माता कुल देवी हैं। होबड़ा माता प्रकृति एवं दिन प्रतिदिन की प्रकोपों से रक्षा करने वाली। होबड़ होबड़ होवरिंग, होवरिंग एक मोमेंट होता है, यानी कि जैसे कि होवरिंग कर रहा है, ये अर्थ हो गई, इससे चारों तरफ होवर कर रहा है सैटेलाइट। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो आपदा को देखने के लिए। ठीक है, तो प्राकृतिक दिन प्रतिदिन के प्रकोपों से रक्षा के लिए ये किया हो, ये हावड़ी माता होती हैं। अस्त्र अस्त्र शस्त्र देखते हैं। धनुष यानी धनली कामठी, बाण यानी बिल्खी। ये हम लोग बस रिवाइज कर रहे हैं, हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में इन सब के बारे में देख लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं भीलों के प्रमुख नृत्य के बारे में, तो देख लेते हैं। लतमार शाला पुरुष डांगशाला फरकड़ी शाला पख्यो नृत्य हाथी मना नृत्य। ठीक है, तो
एक बार इनको देखते हैं, फिर इनको रटने के लिए कोई ट्रिक देखते हैं। वधू पक्ष द्वारा बारात आगवानी पर, बारात के समय विश्राम स्थल पर, वर वधू पक्ष के मिलन के समय पर किया जाने वाला फाकणी साला, पक्षियों नृत्य, वर वधू पक्ष की स्त्रियों के द्वारा, और हाथी मना नृत्य भील पुरुषों द्वारा घुटनों पर बैठकर तलवार घुमाते हुए। ठीक है। शादी में महिलाएं नाच रही थीं, उन्होंने पुरुषों को लात मार दिया क्योंकि वो फिरकड़ी कर रहे थे। उनको देख, एक शादी का महोत्सव है, यहाँ महिलाएं नाच रही हैं, ठीक है, लेकिन देखा कि उन्होंने जो पुरुष हैं वो फिरकड़ी कर रहे हैं, यानी उनको चारों तरफ से घेर घेर कर बार बार आ जा रहे हैं, तो उन्होंने उनको लात मार दिया। ठीक है, कि जिसके वे फेंका गए, फेंका गया यानी फिका गया यानी पक्षियों, फेंका गया यानी पक्षियों। फिर बाद में उन्होंने लड़कों को मना भी लिया, तो हाथी मना। ठीक है, तो इस तरह से आप समझिए कि एक स्त्रियों का नाच चल रहा था, बार बार जो पुरुष थे वो फिरकड़ी करके डांग कर रहे, पुरुष डांग साला मतलब डांस नहीं कर रहा था, जैसे पप्पू कैन डांस साला, जैसे पुरुष डांग साला यानी पुरुष डांस नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने स्त्रियों के नाच के चारों ओर फिरकड़ी लगा रहे थे। यह है फरकड़ी या फिरकड़ी साला। तो औरतों ने देखा तो उन्होंने लात मार दिया, पुरुषों को लात मार दिया ताकि वो गिर गए। जब गिर गए तो फिर गिरने के बाद उनको दया आई, फेंका गए, पक्षियों यानी फेंका गए, गिर के बाद फेंका गए, ज़्यादा दूर फेंका गए। तो औरतों को दया आई तो उन्होंने फिर उन लोगों को मना भी लिया, हाथ जोड़कर मना लिया, हाथी मना, हाथ जोड़कर मना लिया। ठीक है, ये देखिए, गहर नित रेलोगृत हम सीढ़ो नेजा बीरवलिया। इसमें एक स्टोरी ये है कि दीदी हम बीरवालिया के साथ गरबा-गरी देखने जाएंगे तो बोली नहीं जा, और वहीं उनकी रेल बना दी। बात नहीं मान रहे थे, कुछ बच्चे बोले कि हम बीरवालिया के साथ गरबा-गरी भी देखने जाएंगे, तो उसने बोली कि नहीं 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 कोई नहीं जाएगा। जब वो नहीं माने तो उनकी रेल वहीं रेल बना दी। गहर गरबा गरबी रेलोगृत, हम यानी हम लोग, और ने जा यानी ना जाओ, बीरवालिया, बीर यानी बीरवालिया मतलब ये। ठीक है, तो इस तरह से एक नॉर्मल ट्रिक है, आप लोग याद कर सकते हैं। दीदी हम से हम सीढ़ो, बीरवालिया के साथ गरबा गरबी गहर नृत्य देखने जाएं तो बोली नहीं जाए, ना जाओ, न जाओ, न जा, और वहीं उनकी रेल बना दी, रेलोगीत। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब कुछ पर्व एवं उत्सव देखते हैं हम लोग। नमबई पर्व, नई फसल के प्रथम उपयोग का पर्व। नमबई नाम से याद आ रहा, नई न्यू, तो नई फसल के साथ उपयोग के पर्व पर नमबई पर्व। दिवासा पर्व, वर्षा ऋतु में श्रावण की समस्या को इंद्र देव की प्रसन्नता हेतु मनाया जाने वाला। ठीक है, कुछ दिवस में किया जाता है, जब दिखता है सूर्य तब। गल उत्सव, होली के दूसरे दिन रोग तथा व्याधियों से मुक्ति हेतु। नवड़ी पर्व, नवरात्र में कुल देवी की पूजा हेतु नवड़ी नवरात्र। भगोरिया इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि इसके 3 पार्ट होते हैं, तिहरावा, भगोरिया, उजड़िया। जब स्टार्ट होने से 7 दिन पहले तिहरावा, जब हो गया 7 दिन पूर्व प्रारंभ, होली के 7 दिन पूर्व प्रारंभ, तब भगोरिया। जब उजाड़ना यानी उजड़ रहा है, अब जा रहा है मेला, तो उसको उजड़िया हाट। वेणेश्वर मेला भीलों को कुंभ कहा गया है, राजस्थान में माही, सोम और जाखम नदी के संगम पर होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। वेणेश्वर मेला। डोहा मन्नत पर्व, खेड़ी देवा की पूजा याद की जाती है। ठीक है, कुछ कला देखते हैं। कला हम लोगों ने पिछले अपनी वीडियो में देख चुके हैं कि पिथौरा, गोत्रेज, गोदारिन, ये क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कुछ प्रथा के बारे में, सांता प्रथा यानी बता चुका था मैं पिछले वीडियो में कि 7 यानी 7वें शिशु के 7वें दिन हल्दी से नहाया जाता है। उसमें एक इमेज भी लगी हुई थी टर्मेरिक की, और एक वोमेन की जो अपने छोटे से बेबी को नहला रही थी। जेब दंपा, एरो दागा जाता है दाहिने राइट आर्म पर। हल्दी पीठी, बाना बिठाना, वधू को नैवेद्य पहनाकर बाना गीत गाती है। मंडप, पहरावड़ी, दापा प्रथा मैंने बताया था, ये एक तरह का दहेज सिस्टम होता है। हाथी बेड़ो, ओगी यानी कन्यादान। तिन्या तीसरे दिन, मृत्यु के तीसरे दिन। कट्ठा, भांजगड़ा प्रथा यानी झगड़ा प्रथा होती है। साउंग भरना यानी दापा के दौरे में अनाज ले जाना। ठीक है, भाषा बोली भील शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट और टॉपिक थे भील से। तो हम लोगों की भील टाइप ख़त्म हो गई है। सो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरी टाइप को स्टार्ट करते हैं। सो थैंक यू गाइस।